भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। प्रेस क्लब में आयोजित वार्ता के दौरान दी जानकारी। 50 छोटे बड़े संगठनों के साथ मिलकर लड़ा जाएगा चुनाव। वर्ष 2006 में गठित भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह भदौरिया और अनिकेश पांडे द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, विदिशा में प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक साथ होना है, वहां सभी सीटों पर 50 छोटे बड़े विभिन्न दलों के सहयोग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वार्ता के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए एक दूसरे का पूरक बताया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों से जनता त्रस्त हो चुकी है, तीसरे विकल्प के रूप में वे यहां चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया है कि अगली बार मध्य प्रदेश में विधानसभा उनके बिना घटित नहीं होगी और छत्तीसगढ़ के अलावा 2 अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। मैं पूर्व में सपाक्स पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते हम लोगों ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा। 230 सीटों की जगह 110 पे हम लोग चुनाव लड़े और पार्टी का एक सिंबल ना आने के कारण 70 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 1.75 मत प्राप्त किया। यह मत इस बात का संकेत था कि मध्य प्रदेश में जनता बदलाव चाहती थी और वो जनता ने बदलाव करके दिखाया। देश काल परिस्थितियाँ रही कि जिस पार्टी का जनता ने परिवर्तन किया, उसी पार्टी ने अपने साम दाम दंड बल का प्रयोग करके और पुनः पार्टी की स्थापना की गई। देश काल परिस्थितियाँ सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन जनता के मन में उस तरह के विचार से वो संतुष्ट नहीं हुई। यहाँ की स्थिति ये है कि रोटी को आदमी करे क्या, इधर पलटता है तो फिर जल जाती है, उधर पलटता तो जल जाती है, कि रोटी को पलटा जाए तो वह अच्छे से सीख जाएगी। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि वो रोटी इतनी जल चुकी है कि इधर से उधर से पलटने से भी काम नहीं चल रहा। यहाँ की प्रदेश की जनता तीसरे विकल्प की तलाश में है। तीसरे विकल्प के रूप में हम मुख्य भूमिका में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ छोटे छोटे पूरे देश के 50 संगठन साथ में चुनाव लड़ेंगे, जिनकी जहां मजबूती होगी वो उसमें कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे। समान विचारधारा वाले दल हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे खिड़की और दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जो इसमें सहयोग करना चाहेगा साथ आएगा, लेकिन हमारी विचारधाराओं के साथ। ये नहीं है कि हम उनकी विचारधाराओं से कोई समझौता करेंगे। हमारी विचारधारा के साथ इस बार स्थिति ऐसी होगी कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अद्भुत प्रयोग होगा कि बिना हम लोगों के, यानी हमने पिछले समय आपने देखा होगा कि इस देश में बड़ी तीव्र गति से 2 चीज़ें आई। एक ने पहले से एनडीए बनाया, जिसको एक दल कहने लगा नकारा दल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द किसी दल के है कि एनडीए नहीं है, ये नकारा दल एडमिनिस्ट्रेशन है। किस दल के है? दूसरे ने किसी दल ने कहा, मैंने नहीं कहा, वो तो आप सब लोगों को पता है, रोज आप अखबार में पढ़ते रहते हो, रोज पता है कि किन किन लोगों ने ये कहा। आपको क्या डर है क्या? नहीं, मुझे डर नहीं, मैं तो आप बताइए ना खुलकर कौन। जो जिन्होंने इंडिया बनाया उन्होंने कहा कि ये इंडिया नहीं है, ये एनडीए नहीं है, ये नकारा दल एडमिनिस्ट्रेशन है। जिन्होंने इंडिया बनाया उन सारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा, और जिन लोगों ने इंडिया बनाया उसके लिए जिनको नकारा दल एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया, उन लोगों ने कहा साहब, उसमें भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान आया, वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लोगों की तरफ से बयान आया कि ये इंडिया नहीं है, ये इस्लामिक सेंटर बनाया गया। तो दोनों के आरोप इस तरह से है, और हम लोगों के साथ जो बना वो भारत बना। भा.रा.ता भारत का मतलब है भारतीय राजनीतिक तालमेल। इनके गठबंधन है, किसी की गांठ कब बनती है, किसी गांठ कब छूटती है, आप अच्छे से देखा करते हैं कि आज वो यहाँ है, कल वहाँ चला जाता है। एक बहुत बड़ी देश की वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगते हैं, उस वॉशिंग मशीन में जाते साफ सुथरे हो जाते हैं। हम ये जो चुनाव लड़ेंगे ये हमारा नहीं है, ये जनता का मत है, जनता का मूल्य है, जनता के भाव है, जनता के मूल और जनता